यूएस लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 34 जो कि खेला जाएगा मेलबर्न स्टार्स और एडिलेड स्ट्राइकर की टीमों के बीच में, जिनका दोनों टीमों का अगर हम बात करें तो टोटल 9वां मुकाबला ये होगा। लीग स्टेज का 8 मुकाबले दोनों टीमें खेल चुके हैं। मेलबर्न स्टार की टीम ने उसमें से 5 मुकाबले जीते हैं, लेकिन वहीं पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम की बात करें तो उसने केवल 3 मुकाबले जीते, यानी कि बाकी के 5 मुकाबले हार गई है ये टीम। पिछला मैच भी ये टीम हार करके यहाँ पर पहुंची है, जबकि मेलबर्न स्टार्स की जो टीम है इसने अपने जो कुल टोटल 5 मुकाबले जीते उसमें से पिछला मैच भी जीता है। हालांकि उसके जस्ट पहले के 3 मैचेस ये टीम बैक टू बैक हारी थी, लेकिन ओवरऑल इन दोनों टीमों के बीच में भी आपस में इस सीजन का ये दूसरा मैच होगा। मैच खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के उस फेमस मैदान पर। ये 13 जनवरी को 1:45 पर, जो कि फेमस है अपने उस नेचर के लिए, जहां पर पावर प्ले में नई गेंद से शुरुआत में तेज गेंदबाजों को लगभग हर एक मैच में ना सिर्फ पहली इनिंग के अंदर बल्कि सेकंड इनिंग के अंदर भी लगातार हेल्प होती है। जबकि इस सीजन के अंदर भी यहाँ पर टोटल 3 मुकाबले जो खेले गए उसमें अगर आप देखें तो तेज गेंदबाजों को टोटल 28 विकेटें मिली है, लेकिन स्पिन गेंदबाज को केवल 10 विकेटें मिली हैं। और ओवरऑल अगर आप इस वेन्यू की बात करें, यहाँ पर T20 के आंकड़ा देखें तो टोटल 77 मुकाबले जो खेले गए इस मैदान पर, उसमें से 32 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जबकि 44 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो काफी हद तक थोड़ा सा एज होता है, जो टीम टॉस यहाँ पर जीतती है बैटिंग सेकंड करना प्रेफर करती है। और यहाँ पर टोटल स्कोरिंग पैटर्न अगर आप T20 के इतिहास में देखें तो यहाँ पर टोटल कुल सारे जो T20 मुकाबले खेले गए, जिसके बारे में यहाँ पर मैंने बात करी 77 मैचेस, उसमें से 150 के नीचे का जो स्कोर रहा है 77 में से वो 31 बार बना है, यानी कि लगभग आधे से थोड़ा सा कमी है, जहां पर 150 के नीचे स्कोर यहाँ पर केवल बनता है। जबकि यहाँ पर 150 से लेकर 169 के बीच में 19 बार स्कोर बने हैं, 21 बार यहाँ पर 170 से 189 के बीच में स्कोर बना है, और केवल 6 बार ऐसा हुआ है 77 बार में से जब यहाँ पर 190 का स्कोर पार हुआ है। यानी कि साफ साफ क्लियर होता है कि ये जो स्कोरिंग पैटर्न है, जहां पर 190 से 169 189 के बीच में और 150 के नीचे के भी काफी बड़े बड़े स्कोर यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम पर बनते रहे हैं, और बड़े स्कोर तो यहाँ पर काफी कम ही बनते हैं। तो समझ में आता है कि बल्लेबाजों के लिए मौके तो जरूर होते हैं थोड़े रन बनाने के, लेकिन इतने भी नहीं कि वो बड़े बड़े स्कोर बना करके एक हाई स्कोरिंग गेम इसको बना दे। लेकिन इस सीजन के अंदर भी अगर हम बात करें, ये तो टोटल इतिहास की बात थी, तो ये जो 3 मुकाबले खेले गए जिसके पीछे भी आपको ने बताया था ना, यहाँ पर 28 विकेट 3 मैचेस जो खेले गए उसमें से पेस को मिला, 10 विकेट स्पिन को मिले, और इन 28 में से 20 विकेट तो पहली इनिंग के अंदर ही मिल गई हैं, और केवल 8 विकेट सेकंड इनिंग के अंदर मिली है इस सीजन के अंदर जो 3 मुकाबले खेले गए। जबकि स्पिन की 10 में से 7 विकेट पहली इनिंग में और 3 विकेट केवल सेकंड इनिंग में। तो साफ साफ यहीं पर रिजल्ट क्लियर हो जाता है कि इस सीजन में भी जो मुकाबले खेले गए वहां पर पूरी तरह से फेवर हुआ है जिस भी टीम ने बैटिंग सेकंड करा है। और इन तीनों मुकाबलों में होबार्ट हरिकेन्स के 158 के स्कोर को मेलबर्न स्टार की टीम ने चेज करके 8 विकेट से जीता। 20 ओवर का मैच था, पहली इनिंग में पूरे 20 ओवर में 158 रन बने, लेकिन चेज हो गया केवल 16 ओवर में। पावर प्ले की कंडीशन अगर आप देखें, पहले 4 ओवर का जो पहले मैच में हुआ था तो 28 के स्कोर पर 2 विकेट गिरी, सेकंड इनिंग में विकेट गिरा नहीं। जबकि सेकंड मैच के अंदर 173 का स्कोर बना 20 ओवर में, जो कि बनाया मेलबर्न स्टार्स की ही टीम ने, और उसको भी मेलबर्न इंडियंस ने चेज कर दिया और 4 विकेट से मैच को जीता 1 गेंद रहते हुए। जबकि तीसरा जो मुकाबला हुआ जहां पर मेलबर्न स्टार की टीम पहले बैटिंग करते हुए 128 पर ऑल आउट हो गई, जबकि पावर प्ले में शुरुआत फिर भी ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद सिडनी सिक्सर की टीम ने आसानी से स्कोर को चेज किया, 6 विकेट से मैच को जीता, और केवल 18वें ओवर की शुरुआत में ही उस स्कोर को चेज कर दिया। और हर मैच में जितनी विकेटें पेस को, जितनी विकेटें स्पिन को पहली इनिंग में सेकंड इनिंग में मिली, उसका डेटा भी अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर तो आप वो चीज देख ही चुके हैं कि पूरी तरह से क्लियर है कि चेजिंग टीम को यहां पर काफी हद तक फेवर होता है। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो टॉस के बेसिस पर हमको निश्चित तौर पर अपनी टीम काफी हद तक बनानी पड़ेगी। जो भी चीजें हमने अभी पीछे सब देखी कि पेसर्स हो चाहे स्पिनर्स हो, विकेटें उनको पहली इनिंग में ही ज्यादातर मिल रही हैं, और इसी वजह से टॉस के बाद जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी। और बाकी वेदर फोरकास्ट तो अभी बताता है कि सुबह दिन के दौरान यहाँ पर बारिश भी होगी। हालांकि मैच की स्टार्टिंग टाइम जो वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पर उस टाइम पर धूप निकली होगी। तो निश्चित तौर पर करंट वेदर जैसा होगा, पिच कैसी देखने को मिलने वाली है, उसका कोई अपडेट आता है तो आपको मैं अपने टेलीग्राम पर और व्हाट्सअप चैनल पर बताने वाला हूं। अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर देने वाला हूं, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है नीचे, वहां पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप को ज्वाइन करिए और वहां पर टीम लेने के साथ साथ पिच रिपोर्ट और साथ ही साथ वेदर अपडेट भी देखिएगा जरूर, और बने रहिएगा पूरे इस वीडियो के अंदर भी। चूंकि यहाँ पर अगर आप मेलबर्न स्टार्स की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर को देखें जो पिछले मैच में खेली थी, तो उसमें काफी सारे चेंजेस हुए थे। थॉमस रोजर्स ने ओपन किया था लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पर, जो कि सैम हार्पर के साथ ओपन करने आए थे। इसके बाद कैम्बेल के अलावा आए थे मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल, हेल्टन कार्टराइट और ब्लेक मैकडोनाल्ड। खास करके मैक्सवेल, मार्कस और यहाँ पर ब्लेक, इन तीनों के बीच में बैटिंग ऑर्डर एक्सचेंज होता रहता है। पिछले मैच में तो नंबर 4 पर मैक्सवेल ही आ गए थे। बाकी टॉम करन, हैरिस रोव, पीटर सिडल और मिचेल स्वेप्सन, इनके 4 वो मेन बॉलर है जो पूरे 4 ओवर करते हैं मार्कस स्टोनिस के साथ मिलकर के, जिसमें किसी न किसी के एक आध ओवर कटेंगे तो जाएंगे ग्लेन मैक्सवेल के पास, और वो ओवर किसके पास गए थे वो भी आगे देखेंगे। बाकी बेंच पर देखें तो सैम हेन है, जो क्लार्क
क्लार्क है, लियम हैचर भी हैं, इनकी बैटिंग बॉलिंग स्टाइल को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में इस टीम की तरफ से हुई, जहां पर हमने देखा ना कि अभी आपको ने बताया कि मार्कस स्टोइनिस के साथ बाकी 4 मेन बॉलर हैं। छठे बॉलर के तौर पर अगर हम बात करें तो मैक्सवेल खेलते हैं। मैक्सवेल ने पिछले वाले मैच में केवल 1 ओवर किया था, वो भी पहला, और वो जो ओवर इन्होंने किया वो कटा मिचेल स्वेप्सन के ओवर्स में से। इन्होंने केवल किए 3 ओवर, छठा, 8वां और 14वां। जबकि अगर हम बात करें टॉम करन, पीटर सिडल और साथ ही साथ मार्कस स्टोइनिस और हैरिस रऊफ की, तो पूरे 4-4 ओवर की फुल फ्लेजेड बॉलिंग करते दिखाई पड़े। और किसने किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी उसका भी डेटा आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डेथ ओवर में कौन कर रहा है, पावर प्ले में कौन कर रहा है। स्टोइनिस स्पेसिफिकली डेथ ओवर के अराउंड ज्यादातर बॉलिंग करते हैं, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते भी हैं एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन भी। बाकी मेलबर्न स्टार्स की जो पूरी की पूरी स्क्वाड है, उन प्लेयर्स का करियर कैसा चला है टी20 फॉर्मेट में, वो इनिंग के बेसिस पर कैसा रहा है, उसका डेटा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ बेसिकली, जिसमें आपको एक्सपीरियंस का तो पता चलेगा ही, इनिंग के हिसाब से कब कहाँ पर कितनी बेहतर परफॉर्मेंसेस रही हैं, चाहे वो बैटर हो चाहे बॉलर हो। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, करियर का एक्सपीरियंस आप जरूर यहाँ पर देखने के लिए इसको, इस पेज को रोक लीजिएगा और देखिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इस सीजन में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो टीम है मेलबर्न स्टार्स की, ऑलरेडी 8 मुकाबले में से 5 मुकाबले जीती है। तो 8 मुकाबले खेली है, तो उसमें जो परफॉर्मेंस जैसे सैम हार्पर, इनको जो विकेट कीपर बैटर है, जो ओपन भी करते हैं, पिछले मैच में 84 नाबाद की पारी खेली, उसके पहले 21, 20, 37, 29 नाबाद, 110 नाबाद, 55, कमाल की परफॉर्मेंस पूरे सीजन के दौरान इन्होंने दी है। एक बार इनकी बैटिंग नहीं आई थी, बाकी 7 मैच में जब बैटिंग आई है तब देख सकते हैं कि क्या कमाल की पारियां जबरदस्त तरीके के फॉर्म में दिखाई पड़े। तो एक फुल फ्लेजेड शानदार और सेफ ऑप्शन बन जाते हैं इस टीम की तरफ से। बाकी टॉम रोजर्स जिन्होंने पिछले मैच में ओपन किया, एक्चुअली इसके पहले भी काफी अच्छे टच में दिखाई पड़े थे। इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, कभी नंबर 6 पर, कभी नंबर 4 पर, कभी नंबर 5 पर। पिछले मैच में ओपन करने का मौका मिला तो ताबड़तोड़ 53 रन की पारी इन्होंने खेल दी और दिखा दिया कि ना सिर्फ ये एज ए प्लेयर, बल्कि एक ग्रैंड लीग के ऑप्शन के तौर पर, बल्कि स्मॉल लीग में भी अगर आप रिस्क ले पाते हैं तो उस रिस्क के तौर पर एक बढ़िया सेफ तो नहीं लेकिन ट्रम्प ऑप्शन ये बन जाते हैं। इसके बाद आते हैं कैम्बेल केलावे, इन्होंने भी अगर हम बात करें तो बीच बीच में कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन कंसिस्टेंसी पिछले 2 मैच में देखने को नहीं मिली। बाकी मार्कस स्टोइनिस की बात कर ले तो इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं, पिछले मैच में 3 विकेट लिया, बैटिंग आई नहीं थी, 33 रन 2 विकेट, 16 रन कोई विकेट नहीं, 43 रन कोई विकेट नहीं, 2 विकेटें। स्पेसिफिकली एज ए बॉलर इस सीजन के अंदर एक कमाल परफॉर्मेंस करते दिखाई पड़े। जबकि मैक्सवेल ये पूरी तरह से ऑफ कलर रहे हैं पूरे सीजन के दौरान, ना तो इनसे बैटिंग हुई है, बॉलिंग में तो इनको विकेटें मिल नहीं रही। इसके बाद आते हैं हिल्टन कार्टराइट, जिनकी बैटिंग ही नहीं आ पाती, आती है तो थोड़ा बहुत योगदान दे लेते हैं। बाकी ब्लैक मैकडोनाल्ड की भी बात वही है कि कभी ये ऊपर तो कभी ये नीचे बैटिंग करते हैं, इनका भी कोई स्थायी बैटिंग ऑर्डर है नहीं। हालांकि 3 मुकाबले जो खेले उसमें से 2 बड़ी अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली है। तो ना सिर्फ यहाँ पर टॉम रोजर्स तो निश्चित तौर पर ट्रम्प होंगे स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में, लेकिन ब्लैक मैकडोनाल्ड की बात कर ले, चाहे कैम्बेल केलावे की बात कर ले, ये दोनों ग्रैंड लीग के लिए, यानी कि मल्टीपल टीमों वाला कोई कॉन्टेस्ट आप खेलते हैं तो वहां के लिए काफी अच्छे चॉइस हैं। और उसके बाद आती है इनकी बॉलिंग, जहां पर सीधे सीधे नंबर्स देखने की जरूरत भी नहीं है। टॉम करन, हैरिस रऊफ और पीटर सिडल को मार्कस स्टोइनिस के साथ आपको सीधे टीम में लेना है, चूंकि ये चारों, मार्कस स्टोइनिस प्लस ये तीनों बॉलर पूरे 4-4 ओवर की फुल फ्लेजेड बॉलिंग करेंगे, पावर प्ले में डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी, चाहे करन की बात कर लें, रऊफ की बात कर लें, सिडल की बात कर लें, कमाल की रही है पूरे सीजन के दौरान, निश्चित तौर पर जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। बाकी मिचेल स्वेप्सन एक लेग स्पिनर के तौर पर पिछले 2 मैच में विकेटलेस गए हैं, बीच में 3 मैचेस काफी अच्छे गए थे। ये भी उसी तरीके के ट्रम्प ऑप्शन होंगे जैसा आपको ने कहा था टॉम रोजर्स को लेकर के। तो ये 2 ऐसे ऑप्शन है जिनको आप रिस्क लेकर के अपने टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी निश्चित तौर पर 5 सेफेस्ट ऑप्शन, इसके साथ आपको मैं निश्चित तौर पर सजेस्ट करूंगा कि मैक्सवेल को भी आप लेके जाइए। और अगर आप ग्लेन मैक्सवेल को नहीं लेके जा रहे तो वही रिस्क आप इंक्लूड करिए, या तो टॉम रोजर्स को लेकर के जाइए या तो मिचेल स्वेप्सन को लेकर के जाइए। तो उम्मीद करूंगा कौन 5 सेफेस्ट ऑप्शन है और उसमें छठा कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, और उस छठे ऑप्शन को अगर आप नहीं लेना चाहते तो किसको लेके जा सकते हैं, ये बातें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं और आपको कोई डाउट अब बचा भी नहीं होगा। बाकी तो पिच रिपोर्ट में आपने देख ही लिया है कि किस इनिंग में कौन सा टाइप ऑफ प्लेयर बेहतर होगा। बाकी हेड टू हेड की भी स्टैट्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ ये मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर कैसा खेलते हैं। तो 2 ही मैच में 103 रन है सैम हार्पर के, टॉम रोजर्स की भी 4 मैच में 91 रन है, कैम्बेल के अलावा कुछ खास कर नहीं पाए। बाकी स्टोइनिस और साथ ही साथ मैक्सवेल के आंकड़े भी आप देख लेंगे तो मैक्सवेल के बिलो द एवरेज ही जाते हैं। बाकी इसके बाद टॉम करन, हैरिस रऊफ और पीटर सिडल के आंकड़े तो आपको बेहतर दिखाई पड़ेंगे ही। तो वही 5 मेन सेफेस्ट ऑप्शन, जिसमें मैक्सवेल छठा ऑप्शन हो सकते हैं, जिनके जहां पर या तो आप यहाँ पर थॉमस रोजर्स को लेकर जा सकते हैं या तो आप लेके जा सकते हैं मिचेल स्वेप्सन को, बिना किसी डाउट के। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत है नहीं, और उसमें कैम्बेल के अलावा और ब्लैक मैकडोनाल्ड तो 2 निश्चित तौर पर ग्रैंड लीग के बढ़िया ऑप्शन होंगे। स्मॉल लीग में सजेस्ट नहीं करूंगा उन दोनों को। बाकी वेन्यू के भी नंबर्स देखा तो यहाँ पर सैम हार्पर की बोलती बिल्कुल बंद है। बेसिकली 15 मैच 254 रन, 16 का एवरेज है, लेकिन यहीं पर रोजर्स के आंकड़े 27 का एवरेज है, 23 का एवरेज यहाँ पर कैम्बेल खिलावे का है। यहाँ पर स्टोइनिस और मैक्सवेल दोनों बढ़िया खेले हैं, तो वो छठा ऑप्शन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सवेल को ही ट्राई करिएगा। बाकी
टॉम करन की बात करें, हैरिस रोव की बात करें, पीटर रिडल की बात करें, सभी के आंकड़े आपके सामने, आप इसको जरूर देखिए। और उसके बाद देखिए ये प्लेयर बैटल के आंकड़े, जहां पर सैम हार्पर का दिखाई पड़ेगा कि ये लॉयड पोप, ल्यूक वुड और जेमी ओटन, ये 3 ऐसे बॉलर हैं जिनको इन्होंने सामने की टीम में जो बॉलर हैं उनको इन्होंने फेस किया है, जिसमें से जेमी ओटन को तो अच्छे खासा रन बनाए, 16 गेंद पर 42 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। बाकी दोनों बॉलर्स पर सस्ते में आउट हुए हैं, 18 गेंद पर 16 रन बना करके एक बार, ल्यूक वुड की शुरुआती बॉलिंग पर 5 गेंद पर 9 रन बना करके एक बार, जबकि थॉमस रोजर्स जो है, थॉमस रोजर्स वो सामने की टीम के बॉलर्स में से केवल जेमी ओटन को फेस किया, इन्होंने एक ही गेंद 1 रन बनाया, आउट नहीं हुए हैं। कैम्बल के अलावा लॉयड पॉप और जेमी ओटन दोनों को फेस किया, लेकिन आउट किसी पर नहीं हुए हैं। इसके बाद बात करें तो मार्कस स्टोनिस, मैक्सवेल और हेल्टन कार्टराइट है, और इन सभी ने किस किस बॉलर को फेस किया है, कितनी गेंदें खेली हैं, कितने रन बनाए और कितनी बार आउट हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर अगर हम बात करें तो हेल्टन कार्टराइट को बहुत ही बेहतर किया है इन्होंने, लगभग हर बॉलर के खिलाफ, केवल आउट हुए हैं लॉयड पोप पर, लेकिन बाकी ग्लेन मैक्सवेल तो किसी पर आउट नहीं हुए, और इवन मार्कस स्टोनिस भी जिसको फेस किया किसी पर आउट नहीं हुए हैं। तो ये सारा डेटा उसको आप जरूर देखिएगा और समझिएगा कि मेलबर्न स्टार्स की तरफ से किस तरह से अपने प्लेयर सिलेक्शन करना, जो आपको मैं क्लियर भी कर चुका हूं। इसके बाद एडिलेड स्ट्राइकर की टीम है, एलेक्स कैरी वापस आ चुके हैं, मैथ्यू शॉट है, क्रिस लिन है, लियम स्कॉट है, हैरी बेनेंटी है, जेमी ओटन है, मैकेंजी हार्वे है, और उसके बाद ये 4 और इनके मेन बॉलर, और टीम दिखने में तगड़ी है। जबकि बेंच अगर आप इनका देखें तो जर्सिस वाडिया है, तबरेज शमसी है, जेसन संगा और हेनरी थॉर्टन, और उसके अलावा जो बॉलिंग पिछले मैच में इन लोगों ने करी, इनके बॉलर्स ने कुल मिलाकर के वही टिपिकल 6 बॉलिंग ऑप्शन, जहां पर 2 तो इन्होंने खिला लिए थे लेग स्पिनर कैमरून बॉयस, इन्होंने 6वां, 8वां, 13वां और 17वां ओवर किया, लॉयड पोप 5वां, 7वां, 9वां और 15वां ओवर किया, और 5वें ओवर में ही 2 विकेट ले गए थे लॉयड पोप। और जनरली ये 2 स्पिनर ये टीम तभी खिलाती है जब ऐसी पिच हो, तो ये देखना आपको बड़ा जरूरी होगा कि अगर इस टीम ने 2 स्पिनर खिला लिए हैं लॉयड पोप के साथ, या तबरेज शमसी या कैमरून बॉयस अगर खेल रहे हैं, तो मान करके चलिए स्पिनर्स के लिए अच्छी हेल्प है। बाकी ल्यूक वुड ने भी पूरे 4 ओवर करे, जेमी ओटन ने 2 ही ओवर किए, हसन अली ने पूरे 4 ओवर के 2 ओवर मैथ्यू शॉट ने किया। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने करियर के आंकड़े हैं, इसको आप जरूर देखिएगा, जैसे मेलबर्न स्टार्स के टाइम पर आपको मैंने समझाया था। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने रिसेंट फॉर्म, और ये टीम भी निश्चित तौर पर आपको पता है 8 मैच खेल चुकी है, जीती 3 ही है। परफॉर्मेंसेस देखें तो एलेक्स कैरी ने आते ही शानदार 71 रन की पारी खेली, तो एक सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। वहीं पर मैथ्यू शॉट, जिन्होंने इस पूरे सीजन के दौरान ना ओवरऑल काफी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंसेस दी हैं, बीच में 2 मैचेस अच्छे नहीं गए थे, लेकिन उसके अलावा बल्ले से और गेंद से दोनों से इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दी हैं। और उसके अलावा क्रिस लिन की बात करें तो केवल एक 79 रन की पारी को छोड़ दें तो बाकी किसी मैच में नहीं चले हैं, बल्ला बिल्कुल शांत रहा है। बाकी लियम स्कॉट एक आउट एंड आउट सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं इस टीम की तरफ से, जिन्होंने ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी, गेंद से तो थोड़ा सा रोल इनका कम ही रहा है, कभी बॉलिंग करते हैं कभी नहीं करते हैं। जनरली पहली इनिंग की अगर बॉलिंग हुई तो आपको ये पक्का बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, हालांकि ये एमसीजी का मैदान है तो यहाँ पर चूंकि स्विंग हमेशा मौजूद होगी, तो मुझे लगता है कि सेकंड इनिंग में भी बॉलिंग करेंगे। इसी वजह से ये ना सिर्फ एज ए प्लेयर आप इनको डिफरेंशियल कप्तान और कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। बाकी हैरी बेनेंटी को वो कैटेगरी में मैं रखूंगा नहीं, कि इनको आप नंबर्स भी देखिए। जेमी ओटन जरूर इंपॉर्टेंट है, पिछले मैच विकेट नहीं ले पाए थे, 2 ही ओवर किया था, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो लगातार शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंसेस हैं। मैकेंजी हार्वे का बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहा। बाकी ल्यूक वुड, इस तरीके की पिच पर आप इनको मिस नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप इनके पिछले 4 मैचेस देखें ना तो विकेट केवल 2 ही है, वो भी एक ही मैच में, शुरुआती 3 मैच में ही 6 विकेट जबकि ये ले चुके थे। हसन अली भी काफी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और साथ ही साथ लॉयड पोप ने तो लगातार जबरदस्त तरीके की बॉलिंग करी है हर पिच पर। कैमरून बॉयस ने पिछले मैच में आते ही 23 रन बनाए, 1 विकेट लिया। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शंस, तो एडिलेड स्ट्राइकर की टीम में ऑप्शंस आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे इन कंपेयर टू अगर आप बात करें मेलबर्न स्टार्स। तो इस तरह से तो अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको लगेगा कि एडिलेड स्ट्राइकर की टीम कहीं ज्यादा बेहतर है, और निश्चित तौर पर एलेक्स कैरी के आने के बाद वो चीज हुई भी है। बाकी देखना पड़ेगा कि बॉयस और पोप दोनों खेलते हैं, या बॉयस की जहां पर कोई एक पेसर हेनरी थॉर्टन को खिला लेती है टीम, या तबरेज शमसी को, उनका भी आप रिसेंट फॉर्म आप जरूर देख करके रखिए। इससे आपको काफी हद तक ना आइडिया पिच का भी लग जाएगा कि पिच कैसा यहाँ पर रिएक्ट करने वाली है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि 6 मैच 189 रन है मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ एलेक्स कैरी के, जबकि मैथ्यू शॉट के आंकड़े भी ओवरऑल ठीक ही ठाक है, बिलो द एवरेज, लेकिन जैसे ये प्लेयर आप इनको मिस कर नहीं सकते। क्रिस लिन के नंबर्स थोड़े से बेहतर हैं, तो एज ए ट्रम्प आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लियम स्कॉट 1 मैच में कोई विकेट नहीं, हैरी बेनेंटी खेले नहीं है, जेमी ओटन के 3 मैच में 3 विकेट हैं। इसके बाद हसन अली की 1 मैच में 2 विकेट है, कैमरून बॉयस चले नहीं, लेकिन लॉयड पोप के 2 मैच में 4 विकेट हैं, 5 में से 7 विकेट हेनरी थॉर्टन के भी हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये खेलते हैं, और पूरी उम्मीद है मुझे कि ये खेलेंगे कैमरून बॉयस की जगह पर, तो हेनरी थॉर्टन एक बड़े अच्छे ऑप्शन साबित होंगे। बाकी इस मैदान पर भी हेनरी थॉर्टन के 3 मैच में 3 विकेट हैं, लॉयड पोप के 3 मैच में कोई विकेट नहीं, लेकिन बॉयस यहाँ पर 7 मैच में 10 विकेट ले चुके हैं। ल्यूक वुड के 6 मैच में 8 विकेट, यहाँ पर 40 का एवरेज है मैकेंजी हार्वी। हालांकि ये जनरली टॉप ऑर्डर पर तब बैटिंग करते थे, बाकी ऊपर के तीनों बैटर्स के आंकड़े में भी देखेंगे तो शॉट थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर खेले एज ए बैटर। तो ओवरऑल
दिखने में दोनों ही टीमें बढ़िया हैं। ऑप्शंस आपको एडीएल स्टार की तरफ से ज्यादा मिलेंगी। परफॉर्मेंस पूरे सीजन के देखेंगे तो मेलबर्न स्टार्स की बेहतर है। तो बड़ा टिपिकल सा मैच यहाँ पर होने वाला है। वैसे तो आपको मेलबर्न स्टार की टीम जीतती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन टॉस यहाँ पर बड़ी भूमिका निभाएगी। बाकी एडीएल स्ट्राइकर के बैटर्स का भी प्लेयर बैटल देखिए, इन लोगों ने किस किस बॉलर को फेस किया है सामने की टीम से, और उसमें कितनी बॉलें खेली, कितने रन बनाए, कितने बार आउट हुए। जिसमें से मिचेल स्वेप्सन ने तो एलेक्स कैरियो को काफी परेशान किया है, 3 बार आउट किया है केवल 25 गेंद पर। मैथ्यू शॉट की बात करें तो ये मिचेल स्वेप्सन पर काफी बढ़िया खेले हैं, लेकिन टॉम करन पर 2 बार सस्ते में आउट हुए हैं। बाकी क्रिस लिंक की बात करें तो ये टॉम करन को ठीक ठाक बढ़िया ही खेल गए, बेसिकली 74 रन बना करके 2 बार आउट हुए हैं, 1 बार पीटर सिडल पर, और इसी वजह से क्रिस लिंक काफी अच्छे ट्रम्प भी होंगे। हैरी बेनेंटे और लियाम स्कॉट का भी डेटा प्लेयर बैटल का आप देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर एक बात को ध्यान आप रख सकते हैं कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी वजह से आपको जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को मेरे ज्वाइन करके रखना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि वहीं पर आपको मैं वेदर के बारे में, पिच के बारे में बताऊंगा और अपनी फाइनल टीम दूंगा। उससे भी जरूरी है कि वीडियो पूरा देख लीजिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।